वैमानिया। हवा की रफ्तार से विनय कैलाश पर्वत कैप्टन को ढूंढने पहुंच गया। पहाड़ के ऊपर बर्फीली आंधी चल रही थी। ठंड इतनी थी कि विनय के नाक के नीचे बर्फ की एक मोटी परत जम गई। बर्फ ने उसकी काली दाढ़ी को सफेद बना दिया और 2 फीट गहरी बर्फ में चल चलकर विनय के पैर थकने लगे थे और वो बेहोश होने वाला था। तभी कहीं दूर से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी और वो हिम्मत बांधकर उसी दिशा में बढ़ने लगा। आधे घंटे की मेहनत के बाद जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो किसी कटे वृक्ष की तरह मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ डायना हॉस्पिटल में गार्ड और नर्स से जानकारी निकालने के लिए सही मौके का इंतजार करती रही, लेकिन जब मौका नहीं मिला तो फिर डायना ने अपना शैतानी दिमाग चलाकर गार्ड के करीब आकर उसके कान में धीरे से कहा, मुझे पता है तुमने क्या किया है। अगर पुलिस से बचना चाहते हो तो चुपचाप मेरे पीछे चले आओ। डायना की बात सुनते ही गार्ड के चेहरे की हवाइयां उड़ गई और उसने हकलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। मैंने कुछ नहीं किया। डायना बिना गार्ड की बातों का कोई जवाब दिए हॉस्पिटल के पीछे बने स्टोर रूम में जाने लगी। पहले तो गार्ड ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर बाद में वो भी सबकी निगाह से बचता हुआ डायना के पीछे निकल गया। दूर खड़ी नर्स ने जब गार्ड को किसी अनजान औरत के पीछे जाते देखा तो वो भी जल्दी से अपना काम खत्म कर गार्ड के पीछे निकल गई। स्टोर रूम का दरवाजा खुला देखकर गार्ड ने इधर उधर देखा और फिर सीधे स्टोर रूम में घुस गया, जहां पहले से डायना उसका इंतजार कर रही थी। डायना को अकेला पाकर गार्ड उस पर झपट पड़ा। डायना का गला दबाकर धमकाते हुए कहा, क्या बोल रही थी तू? हाँ, क्या बताएगी तू पुलिस को? अब बोल। डायना ने गले की ओर इशारा करके कहा, ये छोड़ेगा तब तो बताऊंगी। गार्ड ने डायना के गले की पकड़ को ढीला किया। तब डायना ने अपने गले को सहलाते हुए कहा, वो लड़की कहाँ है जो रात में यहाँ आई थी? किस लड़की की बात कर रही है तू? यहाँ रात में कोनो लड़की नहीं आई। लगता है तुझे सीधे जवाब देना पसंद नहीं है। मैं एक आखिरी बार पूछ रही हूँ, सोच समझकर जवाब देना है, नहीं तो दोबारा जवाब देने के लायक नहीं बचेगा। डायना की धमकी सुनते ही गार्ड ने उसके गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। तमाचा पड़ते ही डायना जमीन पर जा गिरी। तब तक नर्स भी वहां पहुंच चुकी थी। डायना को जमीन पर गिरा देखकर नर्स के दिमाग ने अपनी कहानी बना दी और फिर उसे माजरा समझते देर नहीं लगी। फिर उसने जल्दी से डायना को सहारा देकर जमीन से उठाया और गुस्से में गार्ड से कहा, तुम पागल हो क्या? एक औरत पर हाथ उठाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? इसको हमरा कांड के बारे में सब कुछ पता है। अगर इसको चुप नहीं कराया तो ये पुलिस को सब कुछ बता देगी। पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा, बस तुम मुझे ये बता दो कि वो लड़की कहाँ है। तू कहाँ लगती है उस लड़की की जो तुझे बताओ? हाँ, ज्यादा चपर चपर की तो उस लड़की की तरह तुझे भी हमेशा के लिए सुला दूंगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। जॉर्जिया की मौत की खबर सुनते ही डायना ने अपना धैर्य खो दिया और बिजली की फुर्ती से अपने धारदार हाथ को हवा में घुमाकर गार्ड का सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरी तरफ केरल का रास्ता जानने के लिए जॉर्जिया किसी अच्छे इंसान की तलाश करने लगी। रात के तकरीबन 2 बज चुके थे। शहर बंद होने लगा था। सड़क पर गाड़ियों के साथ साथ इंसानों की संख्या भी कम हो चुकी थी। ऐसे में जॉर्जिया के सामने बस 2 ही विकल्प बचे थे। पहला ये कि वो सूरज निकलने से पहले जल्दी से जल्दी कोई अंधेर नुमा ठिकाना खोज ले और दूसरा रात होने से पहले केरल पहुंच जाए। जॉर्जिया अपने विकल्पों को तौल ही रही थी कि तभी उसने देखा कि अंधेरी गली में खड़ा कोई दिया सलाई जलाने की कोशिश कर रहा था।
जॉर्जिया दबे पांव उसकी ओर बढ़ चली। जैसे ही जॉर्जिया उसके पास पहुंची, दिया सलाई जल चुकी थी। दिया सलाई की रोशनी में लड़के ने थोड़ी देर जॉर्जिया की खूबसूरती को देखने के बाद बड़ी मासूमियत के साथ कहा, आप कौन? क्या चाहिए आपको? जॉर्जिया की तरफ से कोई जवाब ना पाकर लड़के ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम करण है और मैं विप्रो में काम करता हूँ। आपका क्या नाम है? जॉर्जिया। तुम्हें देखकर लगता है तुम शहर में नई नई आई हो। अगर तुम अपने घर का पता भूल गई हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, और अगर रहने की जगह नहीं है तो आज की रात मेरे कमरे में रुक सकती हो। अगर भूख हो तो मैं मैगी खिला सकता हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने घर का पता भूल गई हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? घर कहाँ है तुम्हारा? केरल। केरल सुनते ही करण ने आश्चर्य भरी नजरों से जॉर्जिया को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, मुझे नहीं लगता इस वक्त केरल के लिए कोई ट्रेन मिलेगी तुम्हें। तुम चाहो तो आज रात मेरे घर पर रुक सकती हो और कल चली जाना। जॉर्जिया को सुबह होने से पहले खुद को छुपाने के लिए ठिकाना चाहिए था, जो उसे मिल गया, और करण को आश्चर्य हो रहा था कि कोई लड़की इतनी आसानी से बिना डरे किसी अजनबी के साथ कैसे जा सकती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था। करण यही सोचकर मन ही मन मुस्कुराता हुआ जॉर्जिया को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। शहर से दूर जब विनय की आंख खुली तो उसने आसपास नजर दौड़ाई तो पाया कि एक तरह कुछ पुजारी एक सुर में मंत्रों का जाप कर रहे थे। विनय ने गौर किया कि उसके शरीर पर बस नाम मात्र के कपड़े थे। इसके बावजूद उसको ठंड नहीं लग रही थी। विनय के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके सारे सवालों का जवाब एक साथ मिल गया। कैप्टन ठीक उसके सामने कुर्सी पर बैठा हुआ था। अच्छा हुआ तुम भी यहाँ आ गए। मैं आपको यहाँ से ले जाने आया हूँ। चलिए मेरे साथ, हमें आपकी जरूरत है। अब सन्यास मेरा अंतिम सत्य है और मैं इसे अपना चुका हूँ। अब मैं इससे मुंह नहीं मोड़ सकता। तब भी नहीं जब आपको पता चले कि वैम्पायर वापस लौट आए हैं। तुम मेरा निर्णय नहीं बदल सकते विनय। मैं आपका निर्णय नहीं बदलना चाहता, लेकिन मजबूरी है। अगर आपने इस लड़ाई में हमारा साथ नहीं दिया तो इस बार हम ये लड़ाई हार सकते हैं। मैं अपने हिस्से की लड़ाई लड़ चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है विनय। आपने कोई लड़ाई नहीं लड़ी। आपने सिर्फ हम लोगों से झूठ कहा कि वैम्पायर खत्म हो चुके हैं और हमने मान लिया। लेकिन अब वैम्पायर वापस आ गए हैं। आपकी लड़ाई अभी बाकी है। कभी कभी सबकी भलाई के लिए सच्चाई छुपानी पड़ती है। 300 सालों से ये शरीर ढोते ढोते अब मैं थक चुका हूं। कैप्टन, मुझे आपसे ये आशा नहीं थी। आपके मार्गदर्शन के बगैर हम सभी खो जाएंगे। हमें तो वैम्पायरों की इस नई प्रजाति के बारे में कुछ पता भी नहीं है। ये भी नहीं पता है कि आखिरकार वो रहते कहां पर हैं। वैमानिया। क्या? वैम्पायरों का ठिकाना है। ये कहां पर है? वहां कितने वैम्पायर रहते हैं? ये सब मुझे नहीं पता। ये तुम्हें ही पता करना होगा। इससे ज्यादा मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता विनय। जिस जगह का आज तक मैंने नाम नहीं सुना, जो भारत के नक्शे में कहीं नजर नहीं आता, उस जगह को कैसे ढूंढूंगा मैं? तुम कर सकते हो विनय। बेस्ट ऑफ लक। क्या विनय वैम्पायर की दुनिया वैमान्या का पता ढूंढ पाएगा? क्या करण जॉर्जिया का शिकार बनेगा या फिर उसका मददगार बनेगा? क्या डायना अपनी बेटी जॉर्जिया को ढूंढ पाएगी? क्या विनय धरती से वैम्पायरों को हमेशा के लिए मिटा पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए वैमान्या, सिर्फ ऑडियो पिटारा पर।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट और ऑडियो स्टोरीज के लिए सुनते रहिए ऑडियो पिटारा। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।